वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। गेट माइनिंग इंजीनियरिंग एग्जाम, जिसके स्कोर कार्ड पे माइनिंग इंजीनियर्स का फ्यूचर निर्भर करता है, कैरियर निर्भर करता है। आने वाले 1-2 साल बाद वो अपने आप को कहां देखते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उनका गेट एग्जाम के अंदर में कितना स्कोर आया है। गेट माइनिंग इंजीनियरिंग 2025 एग्जाम जो कि 16 फरवरी को हुआ था, कई सारे माइनिंग इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छा यह एग्जाम रहा है। तो कई सारे माइनिंग इंजीनियर्स का इस एग्जाम के अंदर में बहुत कम स्कोर आया है। अब उनकी नजरें हैं गेट 2026 एग्जाम की ओर। गेट 2026 के लिए सारे सीरियस गेट माइनिंग एस्पिरेंट पूरे शिद्दत के साथ अभी से लगे गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि जीत की तैयारी में जितना जल्दी आप लग जाते हैं, गेट एग्जाम की तैयारी में जितना जल्दी आप लग जाते हैं, आपके सक्सेस के चांसेस उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में जब आप अपना तैयारी स्टार्ट करते हैं, इनिशियल डेज पे कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो आपको लेने होते हैं, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर किसी कोचिंग का सहारा ले रहे हो। जिस प्रकार आप युद्ध के मैदान में उतरते हैं तो आपके पास उपलब्ध वेपन आधुनिक होने चाहिए, आपके पास उपलब्ध तलवार में प्रॉपर धार होना चाहिए, तब जाके आप लड़ाई बहुत अच्छे से लड़ सकते हैं। अल्टीमेटली लड़ना तो आपको ही पड़ेगा इस संग्राम में, लेकिन लड़ाई से पहले आपके रिसोर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। जितना अच्छा आपका रिसोर्स होगा, आपके जीतने की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे में जब हम गेट माइनिंग इंजीनियरिंग एग्जाम प्रिपरेशन के लिए चाहे रिसोर्स की बात करें या फिर कोचिंग की बात करें, कुछ पैरामीटर्स है, कुछ मापदंड है जो कोचिंग के चुनाव में हमारी मदद करता है। आज हम ऐसे की फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो किसी भी कोचिंग के चुनाव में, जहां पे आप अपना पूरा 1 साल देने वाले हैं, के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, पर आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब हम किसी भी कोचिंग का चुनाव करते हैं तो जो प्रमुख की फैक्टर्स है जो आपके इंस्टीट्यूट सिलेक्शन में हेल्प करता है, जिन फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए किसी भी कोचिंग के चुनाव में जिसे आप पूरा साल देने वाले हैं, वो कुछ इस प्रकार है। पहला की फैक्टर है जिसको आपने सबसे ज्यादा प्राथमिकता देना चाहिए, वो है एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट का, एक्सपीरियंस वहां पढ़ाने वाले फैकल्टी मेंबर का, कि जिस भी इंस्टीट्यूट का आप चुनाव कर रहे हैं अपना पूरा 1 साल देने के लिए, वह इंस्टीट्यूट कितना पुराना है, उस इंस्टीट्यूट के अंदर में पढ़ाने वाले फैकल्टीज कितने एक्सपीरियंस्ड है, कितने साल से वो पढ़ा रहे हैं। एक्सपीरियंस के साथ में और भी कई सारे पैरामीटर्स है जो हम फैकल्टी के अंदर में देखते हैं कि वो कितना क्वालिफाइड है। जैसे कोचिंग की दुनिया में या फैकल्टी को आंकने की दिशा में एक जो प्रमुख चीज है जो हम ध्यान में रखते हैं, वो है कि पीएचडी, कि टीचिंग लाइन में अगर कोई पीएचडी कर रखा है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, तो उस सब्जेक्ट को उससे बेहतर कोई भी डिलीवर नहीं कर सकता है। उसके अलावा उस पर्टिकुलर एग्जाम के टॉप रैंकर्स, खासकर अगर हम AIR 1 की बात करें, और इन सब के बाद जो सबसे ज्यादा महत्व रखता है वो एक्सपीरियंस, कि जो फैकल्टी किसी सब्जेक्ट को डील कर रहा है वो कितने साल से उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, इस साल पढ़ाने से पहले कितने बार ऑलरेडी उस सब्जेक्ट को डील कर चुका है। मतलब कोई सेम सब्जेक्ट को बार बार पढ़ाए या सेम सब्जेक्ट को बार बार डील करे तो उनको पता होता है कि कहां पे ज्यादा स्ट्रेस देना है, कहां पे कम स्ट्रेस देना है, कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, कहां से क्वेश्चन कम आता है, गेट एग्जाम का रिक्वायरमेंट क्या है, और उस एग्जाम के अकॉर्डिंग किस टॉपिक को ज्यादा डिटेल में पढ़ाना है और किस टॉपिक को छू करके आगे निकल जाना है। यह सारा एक्सपीरियंस से आता है। तो इसलिए जो कोचिंग के अंदर में फैकल्टी के चुनाव में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर कोई रखता है वो है एक्सपीरियंस। इंस्टीट्यूट के चुनाव में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर कुछ रखता है वो है एक्सपीरियंस, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी साल दर साल मेहनत करने के बाद में ही एक फिक्स पैटर्न में पहुंच पाता है, एक फिक्स कोर्स डिजाइन पे पहुंच पाता है कि ये स्ट्रक्चर्ड कोर्स डिजाइन सबसे ज्यादा बेनिफिट बच्चों को दे सकता है। अगला जो इंपॉर्टेंट की फैक्टर है वो है स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान, कि जो इंस्टीट्यूट जहां पे आप अपना टाइम देने वाले हैं उसका कोर्स प्लानिंग कैसा है, कब वह सिलेबस को खत्म करने वाला है, सिलेबस के बाद में उस कोर्स के अंदर में क्या क्या चीजें हैं जो आपको प्रोवाइड होने वाली है, कि डेली मॉक टेस्ट होगा कि नहीं होगा, वीकली मॉक टेस्ट होगा कि नहीं होगा, क्वार्टरली मॉक टेस्ट होगा कि नहीं होगा, मॉक टेस्ट जो होगा वो किस हिसाब से होगा, किस
पैटर्न में होगा, कई सारी चीजें हैं जो ओवरऑल मिल करके एक कोर्स को स्ट्रक्चर करता है, कोर्स को बनाता है। तो उस इंस्टीट्यूट का कोर्स प्लान जरूर आप देख लीजिएगा कि किस तरह से वह पूरे कोर्स को डिजाइन करके रखा है, किस तरह से पूरा कोर्स वो डिलीवर करने वाला है। अगला जो की फैक्टर है जिस पर आपको तवज्जो देना चाहिए वो है पास्ट रिजल्ट और सक्सेस रेट। जिस इंस्टीट्यूट पे आप भरोसा करके चल रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूट को आप अपना पूरा 1 साल दे रहे हैं, उनका इतिहास कैसा रहा है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, कैसा उनका पास्ट का रिजल्ट रहा है। तो ये जो रिजल्ट है वो ओवरऑल इंस्टीट्यूट के छवि को दिखा देता है कि अगर वहां से रैंकर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वहां से एक अच्छा रिजल्ट आ रहा है, वहां से पीएसयू में सिलेक्शन हो रहा है, मतलब ओवरऑल सारी चीजें वो अच्छा ही दे रहा है करके वहां से रैंकर्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो जैसा कि ब्लास्टिंग के अंदर में ब्लास्टिंग के परफॉर्मेंस को देखने के लिए हम पाउडर फैक्टर को देखते हैं कि 1 किलो बारूद डालने पे कितना मटेरियल टूटा, ये ओवरऑल पूरे ब्लास्टिंग को दिखा देता है कि आपने ड्रिलिंग कैसा करा था, चार्जिंग कैसा करा था, स्टीमिंग कैसा करा था, पैटर्न कैसा रखा था। वो सारी चीजों को आप सिर्फ पाउडर फैक्टर से नाप सकते हैं, डेटोनेटर फैक्टर से नाप सकते हैं, उसके रिजल्ट से नाप सकते हैं और भाप सकते हैं। वैसा ही किसी भी इंस्टीट्यूट का रिजल्ट, जेन्युइन रिजल्ट, उसके पूरे छवि को दिखा देता है कि किस तरह का उनका फैकल्टी मेंबर्स था, किस तरह का उनका कोर्स प्लान था, किस तरह का उनका एक्शन प्लान था। ये कोचिंग के ओवरऑल बाकी सारे फैक्टर्स को भी अकेला फैक्टर रिफ्लेक्ट करता है। अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम। सबसे पहला बात तो टीम, जिस कोचिंग पे आप भरोसा करके चल रहे हैं कि भाई उसके पास कोई टीम है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि 3-4 लोग मिलकर के पूरे कोचिंग को चला रहे हैं, वही मॉक टेस्ट बना रहे हैं, वही क्लास ले रहे हैं, वही कॉल पे डील कर रहे हैं, वही ऐप को हैंडल कर रहे हैं, हर चीज 3-4 लोग मिलकर कर रहे हैं। तो पहला चीज तो उनके पास टीम है कि नहीं, और उस टीम के बाद में स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम है कि नहीं, कि जहां पे फैकल्टी कोई अलाली कर रहा है तो उस पर एक्शन लिया जा सक रहा है, जहां पे कोर्स में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर के उसको चेंज कर सकता है, अपने हिसाब से पैटर्न में या कोर्स प्लान में चेंज कर सकता है। मतलब मैनेजमेंट टीम स्ट्रांग होना चाहिए। ये नहीं कि 3-4 लोग पार्टनरशिप में चीजों को चला रहे हैं, अब एक कुछ गड़बड़ भी करेगा तो दूसरा मजबूर है क्योंकि पार्टनरशिप में चीजें चल रही है। तो वो मैनेजमेंट टीम का स्ट्रांग होना भी जरूरी है किसी भी एक अच्छे स्ट्रांग कोचिंग इंस्टीट्यूट को ऑपरेट करने के लिए। एक मुखिया का होना जरूरी है किसी भी कोचिंग को ऑपरेट करने के लिए। जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जो स्टडी मटेरियल होता है उस पर हम 100% रिलाई करके चलते हैं कि जो स्टडी मटेरियल है उसमें दिया गया कंटेंट हमारे एग्जाम को निकालने के लिए पर्याप्त है। जो स्टडी मटेरियल है इसको अच्छे से पढ़ लेता हूं तो गेट एग्जाम के अंदर में मेरा एक अच्छा रैंक आ जाएगा। तो स्टडी मटेरियल का सही सटीक और जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसी के हिसाब से उसका डिजाइन होना जरूरी है। तो स्टडी मटेरियल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि लाइव क्लास के अंदर में या फिर रिकॉर्डेड क्लास के अंदर में आप पूरे क्लास को तो कवर कर लेते हैं, लेकिन एट लास्ट आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक्स की जरूरत पड़ती है, क्वेश्चन बैंक की जरूरत पड़ती है। तो वो क्वेश्चन बैंक या क्वेश्चन का क्वालिटी गेट के लेवल से मैच करना चाहिए, गेट के लेवल के हिसाब से होना चाहिए। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट की फैक्टर है जो आपको किसी भी कोचिंग के चुनाव पर ध्यान रखना चाहिए। अगला जो इंपॉर्टेंट की फैक्टर है वो है मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेशन, कि कोचिंग के अंदर में कितना मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करा जाता है, उस मॉक टेस्ट के क्वेश्चन कितना रेलेवेंट है गेट एग्जाम के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे मैं माइनिंग ज्ञान का एग्जांपल ले लूं तो माइनिंग ज्ञान के अंदर में एक सीबीटी टेस्ट होता है जो अल्टरनेट डेज पे होता है, जो कि पूरी तरह से क्लास बेस्ड टेस्ट होता है। क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है उसी के क्वेश्चन उसमें आते हैं। एक फोर्टनाइट टेस्ट होता है जो हर 15 दिन में होता है। उसके अलावा आपको 70 से 80 अलग से मॉक टेस्ट कोर्स के अंदर में दिया जाता है। फिर जब कोर्स खत्म हो जाता है तो 4 से 5 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट माइनिंग ज्ञान कंडक्ट करता है। इस तरह से आप मान के चल सकते हैं कि थ्रू आउट द सेशन आपको 3000 से 4000 क्वेश्चन माइनिंग ज्ञान के अंदर में देखने मिल जाते हैं, माइनिंग ज्ञान के अंदर सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाते हैं, चाहे वो मॉक टेस्ट के माध्यम से हो या फिर बुक के माध्यम से हो। इस बार तो माइनिंग ज्ञान आपको 9 बुक भेजने वाला है, जिसमें से 8 बुक क्वेश्चन बैंक ही है और एक शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला का बुक है, कि आपका लास्ट के टाइम पे फटाफट से रिवीजन करने के लिए एक शॉर्ट नोट्स भी माइनिंग ज्ञान दे रहा है। अगला जो इंपॉर्टेंट की फैक्टर है वो है अफोर्डेबल एंड ट्रांसपेरेंट कोर्स फीस, कि आज के टाइम पे गेट माइनिंग इंजीनियरिंग एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कई सारे ऑनलाइन कोचिंग सेंटर आ चुके हैं। कोई 50,000 फीस ले रहा है, तो
तो कोई 30,000 फीस ले रहा है, कोई 20,000, तो कोई 10,000 फीस ले रहा है। ऐसे फीस के वेरिएशन में एक अच्छे कोचिंग का चुनाव आप कैसे कर सकते हैं? तो चुनाव करने के लिए पिछला 6 पैरामीटर्स ही है जो आपको मदद करेगा कि किसी भी कोचिंग का चुनाव करने के लिए फीस एक महत्वपूर्ण फैक्टर जरूर है, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है पिछला बताया गया 6 फैक्टर। कि कोई एक कोचिंग है जो बाकी सारे कोचिंग से अच्छे फैकल्टी मेंबर्स के साथ काम कर रहा है, बाकी सारे कोचिंग से ज्यादा एक्सपीरियंस रखता है, बाकी सारे कोचिंग से अच्छा रिजल्ट दे रहा है, बाकी सारे कोचिंग से बेटर उसका कोर्स प्लान है, बाकी सारे कोचिंग से बेटर उसका मॉक टेस्ट है, बाकी सारे कोचिंग से बेटर उसका स्टडी मटेरियल है। हर चीज अगर बाकी सबसे कहीं बेहतर है तो फीस ज्यादा चार्ज करे तब भी आपने उस कोचिंग का चुनाव करना चाहिए। उस कोचिंग का चुनाव करने के लिए नहीं सोचना चाहिए आपको भले 50,000 40,000 रुपए देने के लिए कहीं से कर्जा लेना पड़े या घर वालों के सामने गिड़गिड़ाना पड़े, कुछ गिरवी रखना पड़े, तब भी आपने करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे आपके पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका टाइम है। आपका एक बार कोल इंडिया के अंदर में सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके एक महीने का सैलरी 60 से 70,000 रहेगा। आसानी से आपके एक महीने के सैलरी में ही आप फीस को चुका लेंगे ब्याज के साथ। अभी के टाइम पे कोचिंग के चुनाव के लिए पिछला 6 फैक्टर ज्यादा महत्व रखता है, लेकिन कभी भी आप इस कॉन्सेप्ट के साथ में कोचिंग का चुनाव मत कीजिएगा कि जो महंगा है वो अच्छा होगा, जो सस्ता है वो बेकार ही होगा। जैसा कि मैंने माइनिंग ज्ञान के बारे में एक कमेंट यूट्यूब में पढ़ा था, कोई एक बच्चा है जिन्होंने कमेंट में डाला था कि सर आपकी कोचिंग में 2,500 3,000 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से आप बोलते हैं कि 350 ही सेलेक्ट हुए, तो आपके कोचिंग में जो सिलेक्शन का रेशियो है वो तो 9 से 10% ही हुआ, बाकी सारों का फीस तो बर्बाद चला गया। जबकि वहीं पे दूसरा एक जो कोचिंग है वहां पे 200-250 लोग ज्वाइन करते हैं, उसमें से 60 70 80 लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। आपसे कम सेलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन परसेंटेज वाइज देखें तो सिलेक्शन परसेंटेज आपसे कहीं ज्यादा है। वहां 30 से 40% बच्चे सेलेक्ट हो जा रहे हैं, जबकि आपके कोचिंग से 9-10% बच्चे ही सेलेक्ट हो रहे हैं। तो इनके इस तर्क का मैं जवाब देना चाहूंगा कि आप जब जिम ज्वाइन करते हैं तो आपकी सिटी में 2 जिम है। एक जिम है जो 3,000 रुपए सब्सक्रिप्शन फीस लेता है महीने का, दूसरा एक जिम है जो 300 रुपए सब्सक्रिप्शन फीस लेता है जिम का। 3,000 वाला जो जिम है उसके अंदर में टोटल 200 लोग ज्वाइन करके रखे हैं, जबकि 300 वाले जिम में 2,000 लोगों ने जिम को ज्वाइन करके रखा है। 3,000 वाला जो जिम है उसके अंदर में 200 में से 40 लोगों का बॉडी बन जाता है। 40 लोगों का बॉडी अगले 1 साल के अंदर में बढ़िया बन जाता है। मतलब परसेंटेज वाइज बात करें तो 20% लोगों का बॉडी बन जाता है। वहीं पे जो 300 वाला जिम है उसमें 2,000 लोगों ने ज्वाइन जरूर करा था, लेकिन जो बॉडी बना सिर्फ 100 लोगों का बना। यानी परसेंटेज वाइज बात करें तो सिर्फ 5% लोगों का बॉडी बना। नंबर्स में बात करें तो 300 वाले जिम में 100 लोगों का बना, जबकि यहां पे 40 लोगों का बॉडी बना था। लेकिन परसेंटेज वाइज 300 वाले जिम में सिर्फ 5% लोगों का बॉडी बना, जबकि यहां पे 20%, मतलब 100 जो जाते हैं उसमें से 20 लोगों का बॉडी तो बन ही जा रहा है 3,000 वाले में। तो आप क्या बोलेंगे? 3,000 वाला जिम बहुत अच्छा है सर, फीस जरूर ज्यादा ले रहा है, लेकिन यहां पे बॉडी बनने का जो चांसेस है वो ज्यादा दिखता है। यही लॉजिक लगाएंगे। भाई आप जिम के चुनाव पे क्या चीजों को देखते हैं कि जिम के पास स्पेस कितना है, वेटिंग पीरियड कितना लगता है कि एक डंबल को कोई उठाया तो दूसरे को ऐसे खड़े होकर देखना तो नहीं पड़ता है, इंस्ट्रक्टर कितने हैं, फैसिलिटी क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, मॉडर्न इक्विपमेंट यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर जितने सारे इक्विपमेंट ये 3,000 वाला जिम यूज कर रहा है उतना ही इक्विपमेंट 300 वाला भी यूज करे, उतना ही इंस्ट्रक्टर 300 वाला भी यूज करे, उतना ही फैसिलिटी आपको 300 वाला भी प्रोवाइड करे, तो भाई आपको जिम रिसोर्स ही ना दे सकता है, आपको माहौल ही दे सकता है, रिसोर्स दे सकता है, इक्विपमेंट ही दे सकता है। बॉडी बनाने के लिए आपका खुद का डेडिकेशन जरूरी है। आपको सुबह उठ करके जिम के अंदर जाना और वहां टाइम बिताना जरूरी है। आपको आपका डाइट फॉलो करना जरूरी है, डाइट प्लान मेंटेन करना जरूरी है, इंस्ट्रक्टर के इंस्ट्रक्शन को मानना जरूरी है। सिर्फ जिम ज्वाइन कर लेने मात्र से बॉडी नहीं बन जाता, उस जिम के अंदर में पसीना आपको खुद को बहाना पड़ेगा। तो ये तर्क देना कि 3,000 वाले जिम में
20% रिजल्ट आता है और यहां पे सिर्फ 5% आता है। मुझे जो डिफरेंस दिखता है कि इतना का डिफरेंस जो दिख रहा है, ये 15% का जो डिफरेंस दिख जा रहा है, वो डिफरेंस का कारण क्या हो सकता है कि जिम के अंदर 300 रुपए फीस देने के लिए ज्यादा पेन नहीं लगता है। जो 3000 रुपए फीस दिया है उसको हर दिन का पेन होता है कि भाई मुझे खर्चे का 10,000 रुपए महीने का मिलता था, उसमें 3000 रुपए मैंने जिम फीस में दे दिया। तो वो फीस उसको जबरदस्ती खींच के जिम तक लेके जाएगा। अगर वो जिम में जा रहा है, इंस्ट्रक्टर के सारे बातों को मान रहा है, अगर प्रॉपर टाइम दे रहा है, प्रॉपर मेहनत कर रहा है, तो उसका बॉडी बनेगा। सोर्स देने मात्र से या जिम ज्वाइन कर लेने मात्र से किसी का बॉडी नहीं बनता। उसी तरह से मैं यदि बात करूं कोचिंग का, कोई एक बोल रहा था कि सर आपके कोचिंग में 2500-3000 बच्चे ज्वाइन करे थे, उसमें से आप 350 क्वालिफायर बता रहे हैं, 13-14% के आसपास का आपका रिजल्ट है। वहीं पे आपका जो कॉम्पिटिटर कोचिंग है उसके अंदर में 200-250 लोगों ने ज्वाइन करा था, वो भी 80-90 सिलेक्शन दे रहा है, उसका 32% के आसपास, 40% के आसपास रिजल्ट है। परसेंटेज वाइज वो आपसे कहीं ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा है। लेकिन आप बताइए कि अगर मैं ये 50,000 वाला कोचिंग जो क्वालिटी दे पा रहा है, जो फैकल्टी दे पा रहा है, जो कंटेंट दे पा रहा है, जो कोर्स प्लान दे पा रहा है, और वो चीज जो ये 50,000 वाला दे पा रहा है, वो सारा यदि मैं 5,000 में प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आपके लिए क्या उपयोगी है? रिसोर्स या रिजल्ट के परसेंटेज का डिफरेंस। मैं आगे एक कदम और बढ़ जाता हूं। गेट के अंदर में टोटल जो क्वालिफाई करते हैं वो 700 के आसपास क्वालिफाई करते हैं। अगर मैं बोलूं कि सारे के सारे क्वालिफायर हमारे कोचिंग से हैं, सारे के सारे क्वालिफायर हमारे कोचिंग से हैं, लास्ट ईयर टॉप 100 में 60 बच्चे हमारे कोचिंग से, तो मैं बोलूं भाई 60 नहीं 100 में से 100 बच्चे हमारे कोचिंग से आ रहे हैं, 100% बच्चे हमारे कोचिंग से सेलेक्ट हो रहे हैं, तब भी मैं लेके चलूं तो हमारा परसेंटेज कितने में आके गिरेगा? 28% में गिरेगा। क्या तब भी आप इस कोचिंग को गाली देंगे कि सर 28% लोगों का सिलेक्शन हुआ, 700 लोगों का सिलेक्शन हुआ, बाकी के जो 1800 बच्चे उनका पैसा तो बर्बाद, उनका तो पैसा बर्बाद। ये तर्क कहां तक आपको समझदारी का दिखता है? अगर कोई कोचिंग आपको वो सारा रिसोर्स दे रहा है जो बाकी कोचिंग देता है, जो ज्यादा फीस लेने वाला कोचिंग देता है, तो बाकी आपका काम है, आपके तलवार को धार करने का काम, आपको मॉडर्न वेपन से लैस करने का काम कोचिंग कर सकता है, लेकिन आपका संग्राम आपको खुद लड़ना पड़ेगा। आपके सक्सेस पे आपका खुद का सबसे बड़ा हाथ है। और ये मैं अभी नहीं बोल रहा हूं, जब भी मैंने क्लास लिया, जितना मैंने वीडियो बनाया, मैक्सिमम वीडियो मैंने बोला कि आपके सक्सेस के पीछे कोचिंग का कंट्रीब्यूशन 10 से 15% मात्र है। बाकी का 90%, 85% क्रेडिट आपको खुद को जाता है। कि आप खुद नहीं चाहेंगे आपका सिलेक्शन हो, आप खुद अपना टाइम नहीं निकालेंगे पढ़ने के लिए, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं करवा सकता। कोचिंग आपको क्या पढ़े, कहां से पढ़े, कितना पढ़े, रिसोर्स आपको लाके दे सकता है। लड़ना आपको पड़ेगा, पढ़ना आपको पड़ेगा। बाकी आप खुद समझदार हैं। आज का यह वीडियो मुझे लगता है किसी भी एक अच्छे कोचिंग के चुनाव के लिए आपको जरूर गाइड कर सकता है। आपके जो शंका थे, जो आपके डाउट थे, जो आपके क्वेश्चन थे, उसको मैंने आंसर करने का पूरा कोशिश करा है। बाकी आपका कोई सुझाव हो, आपको लगता होगा इस 7 पॉइंट के अलावा कोई और पॉइंट है जो किसी कोचिंग के चुनाव में आपको हेल्प कर सकता है या कोचिंग के चुनाव में आपको देखना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन पे मैसेज करके बताइएगा। बाकी आपको हमारे बारे में, हमारे कोचिंग के बारे में, हमारे कोर्स के बारे में और कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके अपने शंका का समाधान कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।